हाँ भाई, हमारे पास जो सवाल है, आज का सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। एक बार आप थोड़ा सा बस खाली ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, इसके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ ई टू पावर टी और बाई टी डी टी, ठीक है सर, और फ्रॉम एक्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बताना है इसके लिए एफ डैश एक्स क्या है, ठीक है। अगेन ये सवाल बहुत ही आसान है। ये हो जाएगा हमारे पास इस बार एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास 2x माइनस इस बार एक्स बाई एक्स इंटू 1। ये सही है सर? आई गेस ये आपके लिए ठीक काम कर जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अब इसके बाद एक सवाल और है, राइट। हमारे पास ये दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x t माइनस 1 इंटू आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू दिया हुआ है आपके पास t माइनस 3 का होल क्यूब इंटू दिया हुआ है आपके पास t माइनस 4 का होल पावर 5, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, ठीक है सर। तो अगर आप निकालिएगा तो एफ डैश एक्स आपके पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 5, ठीक है सर। अगेन इजी सिंपल है ये, तो आपके पास तो लेबनिज फॉर्मूला है बस, और मतलब इसमें तो कोई भी खास बात नहीं है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद एक सवाल और लेने क्या आपके लिए, जस्ट फॉर यू गाइस ले लेते हैं। आओ, अगर आपसे तो ये बोल रहे कि क्या बोलिए, बताइए बताइए बताइए। इंटीग्रल फ्रॉम साइन एक्स टू 1, इंटीग्रल फ्रॉम साइन एक्स टू 1 है आपके पास, ठीक है सर। आ रहा है ना, वीडियो आ रहा है ना अच्छे से? हाँ जी सर, बहुत अच्छा आ रहा है। इंटीग्रल ऑफ आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स टू 1 टी स्क्वायर इंटू एफ टी डी टी, ठीक है सर। टी स्क्वायर इंटू एफ टी डी टी, ठीक है सर। ये आप मतलब आपका बराबर है बेसिकली तो 1 माइनस साइन एक्स का, ठीक है सर। 1 माइनस साइन एक्स के बराबर है, ठीक सही है सर। अब इसमें जब हम लोग दोनों साइड जब एक्स के रेस्पेक्ट में जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग करेंगे जब डिफ्रेंशिएट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ दी साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ दी साइन एक्स, ठीक है सर, और इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब ये तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो एफ ऑफ दी साइन एक्स हमारे पास क्या आ गया है, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर। एफ ऑफ दी 1 बाई रूट 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है सर। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वही ही लॉजिक से, सेम लॉजिक से आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है सर। ये सवाल आई थिंक सही है। इंटीग्रल ऑफ मतलब ये इंटीग्रल फ्रॉम साइन एक्स टू 1 तो टी स्क्वायर इंटू एफ टी डी टी इज इक्वल टू है 1 माइनस साइन एक्स। तो दोनों साइड हम लोग इसके लिए एक्स के रेस्पेक्ट में मार दिए हैं डिफरेंशिएट, तो माइनस ऑफ द साइन स्क्वायर एक्स इंटू एफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू आ गया है आपके पास माइनस कॉस एक्स, तो एफ साइन एक्स आ गया है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ दी 1 बाई रूट 3 आ गया है आपके पास इज इक्वल टू आ गया है 3, ठीक है सर। चलिए अगेन इजी एक सवाल और ले लें। देखिए तो अगर आप ये कह रहे हैं राइट, ये हो गया, ये हो गया, और आपके पास एक और सवाल हो गया है कि ये हो गया, ठीक है सर। लाइक आपको अगर ये निकालना है बेसिकली, आपको दे रखा है, उन्होंने सवाल में आपको ये दे रखा है लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू y, क्या दे रखा है मैं बताता हूँ। आपको सवाल में दे रखा है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू y, ये दे रखा है बेसिकली 0 टू y नहीं है, a टू y है, ठीक है सर। इंटीग्रल फ्रॉम a टू y, ठीक है। आपके पास है cos ऑफ दी टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू x स्क्वायर, ठीक है सर। ये दिया हुआ है, और sin t बाई टी dt, ठीक है सर।
साइन टी बाई टी डी टी, ठीक है। अगेन हम लोग फिर से वही काम करेंगे, दोनों साइड हम लोग जब डिफ्रेंशिएट जब कर देंगे बेसिकली, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई एक्स, ठीक है सर, इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू आ जाएगा आपके पास 2x, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ रहा है 2 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई स्क्वायर, ये आ रहा है। सही है सर, ये सवाल आई गेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंटीग्रल बेसिकली फ्रॉम a to y तो कॉस ऑफ दी टी स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a to x स्क्वायर साइन टी बाई टी इंटू डी टी, तो कॉस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो डी वाई बाई एक्स आ गया है आपके पास 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स मतलब कि स्क्वायर और बाई एक्स टाइम्स कॉस ऑफ दी वाई स्क्वायर, ठीक है सर। अगेन इजी, इसके बाद एक सवाल और लेता हूँ मैं, राइट। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आपको बेसिकली तो वैल्यू बताना है तो किस चीज़ का बताएगा, बताइए। लाइक 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये बताना है। लाइक लिमिट आपके पास ये दिया हुआ है, लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है सर, 1 बाई ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a और क्या दे रखा है ln ऑफ दी 1 प्लस e बार x dx, ठीक है सर। जैसे ही ये आपका सवाल दे रखा है, राइट। और इसको हमारे पास सवाल में ये दे रखा है कि लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a ln ऑफ 1 प्लस e पर x इंटू डी एक्स बाई है हमारे पास ए स्क्वायर। अगेन हम लोग लगा देंगे इसमें, तो लॉपिटल फुल लगाएंगे तो ln ऑफ 1 प्लस e पर a बाई आ जाएगा 2a। अब एक बार जब फिर से लगाएंगे तो 1 बाई 1 प्लस e पर a और ये आप मतलब कि आ जाएगा 2, ठीक है। लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी, तो ये भी आपके पास आ जाएगा लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है सर। इनटू आपके पास इस बार ए भी है एक, तो ये तो आप मतलब कि आ गया 1, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया था। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जब बेसिकली हम लोग लॉपिटल रूल लगाए हैं ना, तो फिर से तो हमारे पास आ गया है 1 बाई 1 प्लस e टू द पावर a, ये सही है सर, और इनटू आ गया है आपके पास e टू द पावर a, ठीक है सर, और नीचे है 2, तो ये जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ, ठीक है सर। अगेन इजी और देखते हैं। लाइक अगर आपसे कोई ये सवाल मतलब की तरह ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गया, 4 और 5 हो गया, ठीक है सर। एक सवाल और लेता हूँ। अगर एक सवाल जो सिंपल आपके पास था फॉर्मूला बेस्ड का वो ले लेते हैं, लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 आपके पास है, और क्या निकालना है, साइन टू द पावर 4x इंटू आपके पास है कॉस टू द पावर क्यूब एक्स, ठीक है सर। अगेन ये आपको दिख रहा है, ये सिंपल वाली फॉर्मूला है, 3 इंटू 1 इंटू 2 बाई 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, तो 2 बाई 35, ठीक है सर। तो बस आंसर है इस सवाल का 2 बाई 35, ठीक है सर। इस सवाल का आंसर आपके पास आ रहा है 2/35, राइट। एक सवाल और ले लें क्या। अगर आपसे कोई ये बोल दे कि आपको बताना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 3dx, ठीक है सर। ये सही है। ऐसे सवालों में हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। तो हमारे पास dx क्या आ जाता है, dx आ जाता है हमारे पास, dx आ जाता है हमारे पास 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ठीक है सर, और 2 टाइम्स और साइन टू दी पावर 5 थीटा इंटू आ जाता है हमारे पास कॉस टू दी पावर 7 थीटा, ठीक है सर।
cos टू द पावर 7 थीटा इंटू आ जाएगा आपके पास डी थीटा, ठीक है सर। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे जब आप वाले इस फॉर्मूला से, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 बाई आपके पास 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है सर। तो ये 48 है 120, ये आ गया है आपके पास 1/60, ठीक है सर। एक बार लास्ट बार मैं ये सवाल आपको बता देता हूँ तो बोल कर भी, लाइक आपके पास है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ बेसिकली फ्रॉम 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया है साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स आ गया है हमारे पास 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो ये पूरा आ गया है हमारे पास 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 साइन टू द पावर 5 थीटा इंटू आ गया है आपके पास कॉस टू द पावर 7 थीटा इंटू आपके पास आ गया है तो डी थीटा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा जब वाली फॉर्मूला से, तो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 मतलब इंटू 2 बाई आ गया है आपके पास 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, और ये सॉल्व करने पर आपके पास आ गया है 1/60। अभी रखो यहीं पर।